सर। धौलपुर के लिए अभी जो वर्तमान स्थिति है उसके मुताबिक सैंपलिंग के 1344 मामले भेजे गए थे, जिसमें से 1148 की सैंपलिंग हो गई है और 196 मामलों में भी जांच आनी शेष। कुल 12 पॉजिटिव केस अभी तक पाए गए, जिसमें से एक व्यक्ति जाके ठीक होकर घर वापस लौट गया। और आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो 2 केसेस हमारे पॉजिटिव हुए थे, सुरेश बसई नवाब का और दूसरा कमल सागरपाड़े का, ये दोनों ही केसेस की जो सेकेंड रिपोर्ट जो 4 दिन बाद आई है वो नेगेटिव आई है। इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में कुल 9 केस ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव हैं, और उसमें भी अगर हम उसका एनालिसिस करें तो वो जो केसेस हैं उनका एज प्रोफाइल यानी आयु वर्ग के हिसाब से वो सामान्य वर्ग उसमें है, उम्र उनकी कम है, उनमें किसी प्रकार का हाई रिस्क कैटेगरी के नहीं है, किसी प्रकार का मतलब असाध्य रोग से पीड़ित नहीं है, तो उनके ठीक होने के और डिस्चार्ज होने के बहुत अवसर है। पूरे राज्य की स्थिति अगर देखें तो 1 लाख से अधिक नमूने लिए गए, जिसमें 97% नेगेटिव पाए गए। इसके अलावा दूसरी स्थिति है कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो अपने आंकड़े जारी किए हैं उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि भारतीयों की इम्यूनिटी अन्य देशों के लोगों से बहुत अधिक है। बहुत अधिक तापमान में जीने के आदी हैं, बहुत कम तापमान में जीने के आदी हैं। तो इसका फ़र्क ये है कि हम 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में जीने के आदी हैं, नमी का स्तर भी बहुत कम है। तो 2 ये पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो इस बात को प्रेरित करते हैं कि हमारे यहाँ कैजुअलिटीज़ का रेशो बहुत कम हो रहा है। हमारा जो रिकवरी रेट है वो करीब 26% है और मौत का परसेंटेज अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। तो ये हमारे लिए बड़ी सकारात्मक चीज़ें हैं और रिकवर और डिस्चार्ज होने की परसेंटेज में भी लगातार बढ़ोतरी प्रदेश स्तर पर होती जा रही है और पॉजिटिव के मुकाबले एक्टिव जो केसेस हैं उसका परसेंटेज भी बहुत कम है। तो कुल मिला के धौलपुर के लिए अगर देखा जाए तो आज एक सकारात्मक परिवर्तन का दिन है, जिसमें कि 2 पॉजिटिव केसेस नेगेटिव में तब्दील हुए हैं, 1 केस ठीक होकर जा चुका है, 6 केसेस का इलाज जो है धौलपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो रहा है। आज मीडिया में मैं देख रहा था कि छत्तीसगढ़ में वहाँ के जो माओवादी और नक्सलवादी उन लोगों ने सरकार के साथ आने और कोरोना के विरुद्ध स्थिति का निर्णय लिया और उन्होंने लॉकडाउन की कड़ाई से पालना करने के लिए आदिवासियों को उनको प्रेरित किया। समाज की मुख्य धारा से अलग थलग पड़ा ये वर्ग उसने स्थिति की नज़ाकत को देखते हुए ये निर्णय लिया और ये कहा कि ये संक्रमण का काल है, लॉकडाउन की कड़ाई से पालना की जाए और एक पक्षीय सीज फायर लागू किया गया। हम उनकी रीति नीति का समर्थन नहीं करते, पर इसमें सीखने की बात यह है कि संकट की घड़ी में भी एक अलगाववादी जो वर्ग है वो सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग की नीतियों का समर्थन कर रहा है, सरकार की लॉकडाउन की नीतियों के समर्थन कर रहा है और प्रशासन की गतिविधियों का समर्थन कर रहा है। हमें बहुत कुछ इससे सीखना है। धौलपुर में गत दिनों जो समाचार प्रकाशित हुए हैं, भूख से मृत्यु हो गई, ये समाचार प्रकाशित हुआ जिसका अगले दिन ये आज खंडन छपाया अखबार में कि साहब गलती से ये टाइप हो गया। इसी प्रकार गत दिनों सैपो और बाड़ी के कुछ समाचार प्रकाशित हुए कि साहब परिवार खाने का इंतजार कर रहा है, भूख से ग्रसित है। इसी तरह से आज एक सागरपाड़े का एक समाचार प्रकाशित किया गया। मैं बताना चाहूँगा कि प्रशासन पूर्ण रूप से सुविधाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। सरकार के निर्देश है कि जो लोग NFSA के तहत राशन प्राप्त कर रहे हैं उनको हम किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराएंगे, क्योंकि उनको राशन की सामग्री मिल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देने पर मना नहीं करते, देने का कोई अंत नहीं है, लेकिन हर वो व्यक्ति जो सहायता का पात्र है उसको सहायता हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैं NGO से भी अपील करना चाहूँगा कि वो सस्ती लोकप्रियता के लिए ये ना कहें कि साहब हमने वहाँ गया के 50 पैकेट बांट दिए। 50 पैकेट उन नीडी लोगों, ज़रूरतमंद लोगों में बांटना हमारा उद्देश्य है। किसी प्रकार का सोशल पैरासाइटिज्म हम नहीं फैलाना चाहते। तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग पुनः इस बात को देख रहे हैं कि यदि कोई लोग ज़रूरतमंद लोग रह गए तो उसमें हम जरूर निश्चित रूप से हम सहयोग लेंगे और समाज के जो सामाजिक संगठन है वो भी हमें ऐसे लोगों के चिन्हीकरण में और उसमें हमारी को मदद करेंगे। मैं अपील करना चाहूँगा कि हमको इस जो ये नक्सल संगठनों ने जो अपील की, जो समाज का एक अलगाववादी ग्रुप है, पृथकतावादी ग्रुप है, उससे उसकी गतिविधियों में अप्रत्यक्ष रूप से सीख मिलती है
कि संकट की घड़ी में हमारे जो यूट्यूब के जो चैनल्स हैं, हमारे मीडिया का कुछ जो वर्ग है जो केवल टीआरपी बढ़ाने की नीयत से अग्रसर हो रहा है, उनको सीखने की आवश्यकता है। कोरोना के इस जंग में हम सबको मिलजुल कर एक संगठित लड़ाई लड़नी है। सामूहिक हितों को हमको व्यक्तिगत हितों के ऊपर वरीयता देनी है। मैंने उन लोगों से बात भी की और उनको समझाइश की कि कृपया आज वो समय नहीं है कि हम टीआरपी बढ़ाने के मकसद से कुछ भी प्रकाशित कर दें, उसको यूट्यूब चैनल के माध्यम से वायरल कर दें, व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल कर दें। पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता आया कि तभी मुझे जानकारी नहीं थी, पर आज मेरे को कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे गए जिसमें कि जैसे ये यूट्यूब चैनल्स का ये सोशल मीडिया पे वायरल किया गया, हजारों की तादाद में लोगों में जन सैलाब आ गया और उन्होंने इस बात को कहा कि प्रशासन की गतिविधियों को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये कार्रवाई की गई है, जिसका हकीकत से कोई संबंध नहीं है। और इस बात की भी पुष्टि होती है कि आज उसी समाचार पत्र के द्वारा प्रमुखता के साथ ये कहा गया कि साहब हमारी टाइप संबंधी त्रुटि हो गई, उसकी वजह से प्रकाशित हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को ध्यान देंगे। इसके अलावा आज एक बहुत अच्छी सकारात्मक खबर ये है कि तारा सिंह, जो कि गुरमुख सिंह के बड़े भाई हैं, जो कि केस कल पॉजिटिव आया था दारा सिंह नगर में, वो एक सिटी हीरो के रूप में आज इमर्ज हुए हैं। उनका भाई जो है गुरमुख सिंह आगरा में 4-5 साल से रह रहा था। 28 मार्च को वो घर पे आया। बड़े भाई ने उनको घर पे नहीं घुसने दिया, चबूतरे पर बिठाए रखा और अगले दिन स्वयं वो अस्पताल में लेके आए। वो संक्रमित पाया गया। मैं बताना चाहूँगा कि तारा सिंह की इस कार्रवाई से उसके परिवार के बच्चे, उसकी बीवी, उसकी माँ, वो स्वयं और आसपास के पड़ोसी सभी संक्रमण से बच गए और एक सोशल चेन जो बन सकती थी इस कोरोना की चेन, वो नहीं बन पाई। इसी प्रकार सागरपाड़े में भी यही स्थिति बनी। हम उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड जब देख रहे थे सागरपाड़े वाले मामले में, तो ये देख के हैरान रह गए कि उस व्यक्ति को रात को जब वो घर आया तो सुबह 5 घंटे बाद ही अस्पताल ले जाया गया, उसको दिखाया गया। तो मैं आम जनता से अपील करूंगा कि अभी प्रवासी जो राजस्थानी हैं, जो कि धौलपुर जिले के अन्य राज्यों में रह रहे हैं, उनकी संख्या 18,000 से अधिक है। जब वो गाँव में लौटेंगे तो एक नई स्थितियाँ पैदा होंगी। पहला अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जो लौट के आ रहे हैं, वो कई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा संक्रमित क्षेत्रों से है, महाराष्ट्र से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश के, जहाँ की संक्रमण फैला हुआ है। पहला मेरा अनुरोध है कि सरकार के निर्देशों के मुताबिक उनके होम आइसोलेशन की कार्रवाई की जाए। मैंने CMHO को और हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि ऐसे व्यक्तियों के जो कि हाई रिस्क कैटेगरी के हैं, जो कि जिसमें कि सर्दी जुकाम खांसी बुखार अस्थमा के लक्षण हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनका चिन्हीकरण किया जाए और उनको किसी स्कूल में संस्थागत आइसोलेशन में इस क्वारंटीन में रखा जाए ताकि संक्रमण के फैलाव की स्थिति नहीं। इन लोगों के लिए हम आधुनिकतम तकनीक का भी प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा उनकी हम जियो फेंसिंग टेक्निक का उपयोग करेंगे। उनके मोबाइल में वो ऐप इंस्टॉल कर दिया जाएगा ताकि हम ये देख सकें कंट्रोल रूम में बैठे बैठे कि कोई व्यक्ति अपने स्थान से कहीं बाहर तो नहीं गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 18,000 व्यक्ति जो देश के विभिन्न भागों से आएंगे, उनके बारे में जो होम आइसोलेशन के डायरेक्शंस दिए गए, उनकी पालना न केवल वे स्वयं करेंगे, पर उस गांव के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वो अपने घरों में रहें या संस्थागत अगर इंस्टीट्यूशन में क्वारंटीन में है तो उसमें रहें, और जो होम आइसोलेशन के विस्तृत निर्देश दिए उसकी पालना करें। इसके अलावा हम लोगों ने करीब 10,500 लोगों के वॉलंटियर्स की कोरोना वॉलंटियर दल का गठन किया गया है। करीब 851 गांव हैं, 171 पंचायतें हैं, कुछ पंचायतें भी नई भी बनी हैं। तो उनमें हर गांव में 8 से 10-12 आदमी हैं। तो उन लोगों का प्रयोग हम क्वारंटीन में के सिस्टम को देखने के लिए करेंगे, उनको राशन किट पहुँचाने के लिए करेंगे, उनका प्रयोग हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करेंगे, बॉर्डर चेक पोस्ट को देखने के लिए करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी गतिविधि उनका सहयोग मिलेगा। ये तो सारी सकारात्मक बातें हुई, पर कुछ नकारात्मक घटनाक्रम भी धौलपुर में हुआ है। हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं। जिला अस्पताल में दीवार को तोड़फोड़ कर निकलने का प्रयास हुआ। FIR दर्ज कराई, 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मैंने अनुरोध किया है कि जो व्यक्ति क्वारंटाइन की सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, जो व्यक्ति कोरोना फाइटर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनको मनोबल को नीचा करने का प्रयास कर रहे हैं,
जो यूट्यूब चैनल अपनी सारी मान मर्यादा को भूल कर समाचारों को समाज में उत्तेजना फैलाने के निमित्त प्रयास कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ मजबूत और कठोरतम कार्रवाई करने में जिला प्रशासन किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं रखेगा। मैं मानता हूं कि यदि एक व्यक्ति को वहां छोड़ेंगे तो वो कल हमारे लिए नासूर बनेगा, सिरदर्द बनेगा। तो इसी के परिणाम स्वरूप हमने जो FIR दर्ज की है वो नॉन अवेलेबल सेक्शंस जो अभी ऑर्डिनेंस के माध्यम से लागू की गई है, जिसमें 7 साल तक के दंड का प्रावधान है। हम ये ना भूलें कि जितनी भी कार्रवाई जिला प्रशासन कर रहा है वो जनहित में कर रहा है, आम आदमी के जीवन को बचाने की कार्रवाई हो रही है। और जो मेरे कोरोना वॉरियर्स हैं अपने जीवन को खतरे में डालकर उनको जान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इस बात का प्रण लें कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, लॉकडाउन की कड़ाई से पालना करें। इसी प्रकार एक घटना अभी सैंपो में हुई है जिसमें बाइक सवार 2 युवकों ने एक कांस्टेबल पर गोली चला दी। उसका अपराध केवल ये था कि उसने उनको लॉकडाउन की पालना से करने के लिए कहा। ये स्थिति भी स्वीकार नहीं है। इसमें भी पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की गई है, गिरफ्तारियां की जाएंगी, दंडित किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कम से कम 7 साल जेल की हवा खानी पड़े। प्रशासन किसी भी प्रकार की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ निर्णय हमने और लिए हैं। बैंक्स के लिए हमने 30 अप्रैल तक एक रोक लगाई थी, उसको हमने अग्रिम आदेश तक बढ़ा दिया है, क्योंकि लॉकडाउन के लिए अब जो नवीनतम दिशा निर्देश आए हैं उसमें ये कहा गया है कि इसको अभी और बढ़ाया जाएगा और कड़ाई से पालना की जाएगी। यद्यपि जो लॉकडाउन 3.0 होगा उसमें आर्थिक गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ डोर टू डोर पेंशन का भी हमने महाअभियान चलाया। कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताया था कि 2 लाख से अधिक व्यक्तियों को 38 करोड़ की राशि का वितरण हम लोगों ने कर दिया है। PDS में भी एक नए निर्देश हमने जारी किए हैं और ये कहा है कि पोस्ट मशीनों पर अब राशन कार्ड नंबर के स्थान पर आधार कार्ड नंबर का अंकन करना पड़ेगा, उसके उपरांत ही राशन मिलेगा। कुछ स्थानों पर डीलर्स के द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया था, उसके देखते हुए आधार कार्ड नंबर की अनिवार्यता लागू की गई है। मंडी में आज एक समाचार प्रकाशित हुआ है, फल और सब्जी मंडी में मैंने विजिट की थी, लेकिन भीड़ की स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में भी हम कोई निर्णय लेंगे। जहाँ तक अनाज मंडी का सवाल है तो उसके बारे में भी हमने स्थितियों को रेगुलेट करने का प्रयास किया है। पर मैं कोटा मंडी और गंगानगर मंडी आने का समाचार पढ़ रहा था, वहाँ पर भी भीड़ की स्थिति आई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उसकी पालना सभी लोग करेंगे, अपने जीवन को भी सुरक्षित रखेंगे और सबके जीवन को सुरक्षित रखेंगे। गर्भवती महिलाओं के बारे में कल एक मैंने आदेश प्रसारित किया है। ये एक हाई रिस्क कैटेगरी की महिलाएं हैं, जिनको हाई रिस्क कैटेगरी में समझा गया है। तो इन अधिक जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को दिखाने के लिए और ANC के लिए जांच के लिए 104 जननी एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये महिलाएं इन साधनों का प्रयोग करके अपने को दिखा सकती हैं। 2-3 जो है सकारात्मक परिवर्तन ये हुए हैं कि स्वच्छ भारत मिशन में हमारे 17,000 जो है टॉयलेट्स पूरे हुए हैं, जिसके 16 करोड़ रुपए का भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। अभी करीब 2 करोड़ रुपए का भुगतान हो गया है, बाकी शेष उनका डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा लाभ इससे मिलने वाला है। इसी तरह से नरेगा में 20,500 श्रमिक अभी नियोजित हुए हैं और इसे 5 करोड़ रुपए की आय इस पखवाड़े मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 20-21 करोड़ रुपए की आय जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जाएगी तो जो लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, जिनके आय और रोजगार के साधन समाप्त हुए हैं, उनको एक बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। नरेगा की जो योजना है उसको हम आगे बढ़ाकर 40 से 45,000 या 50,000 करने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत लाभ के काम, सिंचाई, जल संरक्षण, मेड़बंदी, चारागाह विकास, खेल मैदान विकास आदि जो काम इसमें कराए जा रहे हैं, जो मूल रूप से लेबर इंटेंसिव है, श्रम प्रधान है और जिसमें कि सामाजिक दूरी के नियमों की आसानी से पालना की जा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब परिवर्तनों के बाद हम धौलपुर में पुनः इसको 0 कोरोना स्टेटस लाने में सफल रहेंगे। पर आवश्यकता है जन सहयोग की, आवश्यकता इस बात की है कि चुनिंदा लोग जो माहौल को बिगाड़ने के लिए समाचार का प्रकाशन कर रहे हैं अथवा YouTube चैनल्स का सहारा ले रहे हैं, कृपया करके इस संकट की घड़ी में धौलपुर की जनता के साथ खड़े हों। प्रशासन भी धौलपुर की जनता के साथ खड़ा है, मीडिया भी धौलपुर की जनता के साथ अगर खड़ी होगी तो हम लोग इस जंग को जीतने में सफल रहेंगे। अन्यथा जो अपने स्वयं की जान को जोखिम में डाल कर लड़ रहे हैं, उनका मनोबल विपरीत रूप से प्रभावित होगा। शुक्रिया।